इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं। वैसे तो इसके अंदर हम उच्च निम्नलिखित का जो सेकंड पार्ट है वो भी करेंगे, लेकिन पहले एक और टॉपिक है जिसका नाम है एनवलप और कैम्ब्रिज। इस टॉपिक का नाम क्या है? एनवलप और कैम्ब्रिज। वैसे ये टॉपिक अब पूरा नहीं करेंगे और पूरा वैसे मेरा कराने का प्लान भी नहीं था, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम कुछ ऐसी बेसिक बातें ज़रूर करेंगे जो अपने एग्ज़ाम से जुड़ी हुई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इस पोर्शन से डायरेक्ट बैठ सकता है। तो क्या है, वैसे पूरा नहीं करेंगे, पूरा करने में टाइम भी लग जाएगा। तो वैसे हम बेसिकली केवल दो बातें करेंगे और दो बातों पर बेस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन तो आएगा उस टाइप का ना आए तो फिर हम जैसे हमें कुछ मैट्रिक्स बताऊंगा उसको फॉलो करना है, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता तो अच्छी बात है। इसमें होगा क्या, इसमें करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता हूँ। वाई बराबर एक क्वेश्चन है अपनी बुक का, एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है ये रेखा की समीकरण है, तो ये लीनियर है। रेखा के समीकरण दे रखे हैं अपने को, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इसका एनवलप ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात कीजिए, इसका ज्ञात कीजिए आप एनवलप, ठीक है। और एनवलप ज्ञात कीजिए, और एक चीज़ और लिखी हुई है वहाँ पर कि यहाँ एम प्राचल है। यहाँ पर क्या है, एम प्राचल है। यानी कि समीकरण के अंदर एक ऐसी टर्म होगी जो आपको बताएगा कि प्राचल कौन है। प्राचल लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हो सकता है पैरामीटर। अगर हिंदी में प्राचल लिखा है तो क्या लिखा हो सकता है, पैरामीटर लिखा हो जाएगा, वेयर एम इज पैरामीटर। तो इस पैरामीटर का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ एम का है तो एम के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर यहाँ ए कहता तो हम ए के अकॉर्डिंग कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन में ना भी लिखा हुआ है, तो हम वही कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, इसने जैसे कह दिया एम प्राचर है, तो यानी कि ये वाली समीकरण अपने को सॉल्व करनी है। और इस समीकरण में जो हमें कहा था प्राचल है, यहाँ प्राचल कौन है, एम है, तो इस समीकरण से हमें एम गायब करना है। तो एम गायब करने का तरीका क्या होगा, जिस जो कहा है प्राचल है उसके खिलाफ क्या कर दो, डिफ्रेंशियल कर दो। कौन सा, आंशिक, यानी कि पार्शियल डिफ्रेंशियल। तो आंशिक अवकलन करने पर किसके रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में। तो करते हैं, तो देखो वाई का कितना हो जाएगा, जीरो। एम एक्स से कितना हो जाएगा, एम। अब देखो यहाँ एम नीचे है और ए तो कांस्टेंट है, तो ए तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एम नीचे, याद करो नीचे आता है तो नीचे पावर कर जाती है, बढ़ जाती है, और चिन्ह किसका लिखा आता है, माइनस का, याद है ना। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन एक्स अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करूँ तो क्या आता है, वो होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे वही बात है, तो यहाँ एम, यहाँ वन अपॉन एम था, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम एम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ एक्स आएगा ना, एम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें किसके लिए निकालना है, एम के लिए निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, एक्स इधर आ जाएगा, ये ओवरऑल प्लस के हो जाएगा ना, या इसको इधर मान लो फिर घुमा के लिख दिया। तो एम की वैल्यू क्या जाएगी, एम स्क्वायर बराबर ए अपॉन एक्स। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन एक्स वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। और जो भी एम का मान आता है वो कहाँ पुट कर देना, क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी ए अपॉन एम। अब जहाँ जहाँ एम में वहाँ क्या रखना है, ए अपॉन रूट एक्स, और यहाँ एक्स पहले से था, और ए अपॉन जे, ए पर गया, और ये जाएगा रूट ए, और एक्स लग जाएगा ऊपर। और जहाँ जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व कर लो। तो मेरे हिसाब से वाई बराबर एक्स एक्स कट जाएगा, तो ऊपर रूट एक्स आ जाएगा एक, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आएगा मेरे हिसाब से रूट ए एक्स, क्योंकि देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ये रूट एक्स का कट जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ ए है तो ए कट जाएगा, रूट ए हुआ, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या आएगा, दोनों सेम वैल्यू आएगी। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, रूट एक्स कितना आएगा, टू रूट ए एक्स। इसका क्या होगा आंसर, ये कौन होगा, ये वो समीकरण होगा। यानी सिंपल सा काम करना है कि जो भी आपको समीकरण दे रखी है और जो भी आपको प्राचल दे रखा है, प्राचल जो भी उसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, उसको रखना है जीरो के बराबर। उसको जीरो रखने के बाद जो प्राचल था उसकी वैल्यू निकालनी, और उसी की वैल्यू वापस रख देने, क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हल्का सा ट्रिकी है, तो मैं इसको पूरा करा देता हूँ। देखो कैसे, क्वेश्चन में ये लिख रखा है, ये भी आपका बुक का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में लिख रखा है ए एक्स सेक एल्फा माइनस ई वाई कॉसेक एल्फा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ने पहले कह दिया कि जो अल्फ़ा है वो कौन है,
प्राचल है और वही कह रहा है कि इसका एनवलप ज्ञात कीजिए, एनवलप की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला काम क्या था, अल्फा दे रखा है अपने को, तो इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो ए क्या रहेगा, ए रहेगा कांस्टेंट, एक्स भी क्या रहेगा कांस्टेंट, अल्फा गुण सेक का क्या होता है सेक अल्फा, और साथ में क्या आता है, साथ में आता है टेन अल्फा, माइनस बी कांस्टेंट और वाई भी कांस्टेंट। कोसेक अल्फा क्या आता है, कोसेक अल्फा आता है कोसेक अल्फा और कोट अल्फा, लेकिन ये पूरी वैल्यू किसकी आती है, माइनस की, तो माइनस के साथ कितना आएगा प्लस। अगर यहाँ बात करें तो ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, यहाँ कितना हो जाएगा जीरो। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए एक्स, तो क्योंकि मुझे अब अल्फा चाहिए, देखो मैं इसको लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ वन अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, और टेन लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। बी वाई एज इट इज है तो कोसेक अल्फा को वन अपॉन साइन अल्फा लिख देता हूँ, और कोट अल्फा का लिख देता हूँ कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। वही हमारा 10th वाला रूल, क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दिया। तो ये कितना चला, ए एक्स ऊपर क्या है, ऊपर हमारा साइन एक्स है, नीचे तो कॉस और कॉस का हो गया कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अल्फा, सॉरी बी वाई, यहाँ कॉस अल्फा है इस तरफ है, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा जीरो। तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम एलसीएम लेते हैं। तो देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से गेम थोड़ा चेंज हो जाएगा। और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इस वाले को उधर भेजते हैं। देखो ऐसे करते हैं, ए एक्स साइन अल्फा, क्योंकि तो एलसीएम लेंगे तो लंबा हो जाएगा, माइनस बी वाई कॉस अल्फा और साइन क्यूब अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसकी इससे गुणा कर देता हूँ और इसके कर देता हूँ इससे गुणा, तो ये क्या चाहिए हो जाएगा ए एक्स साइन क्यूब अल्फा, और ये क्या जाएगा माइनस का बी वाई कॉस क्यूब अल्फा, ऐसे हो जाएगा। मुझे तो अल्फा से मतलब, देखो जब भी मुझे साइन कॉस दिखे तो टेन दिख रहे हैं, तो मैं कॉस को इधर ले आता हूँ और एक्स को लेता हूँ इधर, तो ये क्या जाएगा देखो साइन क्यूब अल्फा, नीचे क्या जाएगा कॉस क्यूब अल्फा, और यहाँ क्या जाएगा माइनस का बी वाई, और एक्स कहाँ जाएगा नीचे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया टेन क्यूब अल्फा बराबर क्या हो गया, बराबर माइनस का डी वाई अपॉन ए एक्स। तो मुझे केवल टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए, टेन अल्फा चाहिए, तो क्यूब आ जाएगा, तो माइनस का बी वाई अपॉन ए एक्स, इस पे पावर कितनी हो जाएगी, वन अपॉन थ्री हो जाएगी। ये टेन अल्फा का माना गया। अब एक ट्रिक मेरी सुनो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन साइन कॉस अल्फा के अंदर आता है और उसके अंदर अल्फा प्राचल कहता है, तो प्रॉपर अल्फा की कभी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर एम की वैल्यू आ गई थी, यहाँ प्रॉपर एम नहीं आएगा, प्रॉपर अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई साथ में आएगा, साइन आएगा कोस आएगा टेन आएगा, क्योंकि हमने टेन एक तरफ पहले, तो ये टेन की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हमें हमारा मकसद क्या था कि मेन जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है उसी को मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन में हमारा कौन है, देखो मेन क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है ये सेक है, लेकिन इसको मैं वन अपॉन कॉस में लिख सकता हूँ, और ये कौन है कॉसेक है, इसको वन अपॉन साइन लिख सकता हूँ। हमारा मेन मकसद क्या था, जो प्राचल है उसको गायब करना, लेकिन हमारे पास यहाँ वैल्यू किसकी आई है, हमारे पास यहाँ वैल्यू टेन की आई है। अब देखो एक चीज़, मेन बात जो है, जो यहाँ सीखने आएगा, जिसके कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या देखो टेन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर वन अपॉन थ्री, ये है। टेन क्या होता है, देखो टेन क्या, ये लंब नहीं होता, टेन लंब होता है, और ये कौन होता है, आधार होता है, ऐसे तो होता है। टेन ये लंब होता है, ये कौन होता है, आधार होता है। मतलब कमी किसकी है, कमी है केवल केवल कर्ण की कमी है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, देखो कर्ण का फॉर्मूला वही, कर्ण का स्क्वायर बराबर कहता है लंब का स्क्वायर, लंब कितना हो गया, लंब हो गया बी वाई की पावर एक बट्टा तीन का कितना आ गया स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना आ गया ए एक्स की पावर कितनी होगी वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आता है होल अंडर रूट आता है। तो कर्ण का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अब देखो यहाँ मैंने माइनस लगाया नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो ऑलरेडी प्लस ही होगा ना, तो ये हो जाएगा अपना बी वाई की पावर टू अपॉन थ्री प्लस ए एक्स की पावर टू अपॉन थ्री, और इसके ऊपर कितना है अंडर रूट है, और यहाँ जिसको ऑटोमेटिक अंडर रूट आ गया, ये किसकी आ गई, ये कर्ण की वैल्यू आ गई। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन था हमारा ए एक्स सेक अल्फा, ए एक्स अल्फा माइनस बी वाई कोसेक अल्फा, और बराबर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमारा मेन मकसद क्या था, जो प्राचल को गायब करना। तो क्या मैं इस सैक की वैल्यू नहीं निकाल सकता, सैक क्या होता है, देखो सैक होता है एल ए के ए, ये तो होता है लल्लू आया लंदन से काका काकी आए, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और इसी का उल्टा कौन होता है, ये कोट, और ये हो गया सैक। सैक कौन है, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अब कर्ण की वैल्यू क्या है, ये देखो ये कर्ण की वैल्यू, तो ए एक्स कर्ण,
कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया बी वाई की पावर 2/3 प्लस ए एक्स की पावर 2/3 कर्ण बटा आधार, और आधार कौन था, आधार तो हमारा ये था, तो आधार कितना है ए एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगा दो, फिर क्या है बी वाई अब कौन है, अब हमारा कोसेक एल्फा, कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण वापस कौन है, कर्ण वापस यही है बी वाई की पावर 2/3 प्लस ए एक्स की पावर 2/3 पर क्या है अंडर रूट, और बट्टे में क्या है लंब, और लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है बी वाई की पावर 1/3, और सामने कौन थे हमारे, सामने थे हमारे ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सामने कौन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू जहाँ तक सॉल्व हो रही है वहाँ तक सॉल्व कर लो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सॉल्व बस जितना हमसे होता है उतना हम कर सकते हैं। देखो मुझे यहाँ एक चीज़ ये दिख रही है, देखो यहाँ ए एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक तो ये वैल्यू सॉल्व हो सकती है, और यहाँ पर बी वाई है और यहाँ पर भी बी वाई है, तो ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी बहुत हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना वहाँ एग्जाम में सॉल्व होता है उतना सॉल्व कर लेना, और जो बच्चे का वही हमारे क्या होगा आंसर, क्योंकि हमारा मेन काम क्या था, जो अल्फा थी उस वैल्यू को हटाना, वो हमने वैल्यू हटा दी। यहाँ तो क्या सकते देखो, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स का 1/3 है, तो ये कट के ये भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर बी वाई कितना होगा, बी वाई भी 2/3 हो जाएगा, और फिर जितना सॉल्व करो उतना कर लेना। बाकी सॉल्व मेनली सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमारा मेन मकसद था कि वो जो अल्फा जो प्राचल है वो हट गया, तो वो हट जाना चाहिए था, मेन ये था। ठीक है, अब इससे जुड़ा हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, अगला एग्जाम्पल है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर 1 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें देखो एक ट्रिक ये दो से नजर आ रही है कि जो साइन अल्फा कॉस अल्फा है, अगर ये गुणा में इसके अंदर अगर मैं इसको बट्टे में लिया तो, और प्राचल कौन है, प्राचल लिख रखा हूँ, प्राचल जो है वो अल्फा ही है, और मान लेते हैं क्वेश्चन में जो प्राचल नहीं लिखा हुआ है, तो जो अलग से वैल्यू दिखती है ना वही प्राचल होती है, अगर नहीं लिखा हुआ होता है तो इसको बट्टे में लिया तो क्या हो जाएगा एक्स साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा, और ऊपर क्या है, ऊपर कॉस अल्फा ही है, प्लस वाई साइन अल्फा, अब इसके बट्टे में कौन, इसके बट्टे में है साइन अल्फा डॉट कौन है कॉस अल्फा, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जो वैल्यू कट रही इनको काटें तो क्या बचेगा एक्स अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कॉस अल्फा बराबर 1। अब अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा प्राचल है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अब सीधा हम एल्शियम ले लेते हैं, एल्शियम का सॉरी, अब क्या कहते हैं अल्फ़ा के सापेक्ष क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, अल्फ़ा के सापेक्ष क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो एक्स तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो 1/sin अल्फ़ा है, 1/sin अल्फ़ा कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब एक्स कांस्टेंट हो गया, अब देखो एक बार मैं इसका अलग सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे डी वाई अपॉन डी अल्फ़ा करना है एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा में, तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया, अब ये 1/sin अल्फ़ा है परसेंट, अभी तक इसका डिफरेंशिएशन 1 ही है, तो साइन अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा एक्स, साइन क्या जाएगा माइनस एक्स अल्फ़ा। अब इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें पता है पावर क्या आती है आगे, पावर आगे आती है, और एक पावर और क्या जाती है कम हो जाती है, तो ये माइनस साइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और अभी तक डिफ्रेंशिएशन में बाकी है किसका, साइन अल्फ़ा का, ऐसे तो ये चेन रूल नहीं होगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा इसका, देखो एक्स ये हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, ये रहा माइनस, साइन की पावर जो 2 ऊपर थी वो 2 कहाँ आ जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और कोस साइन अल्फ़ा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कोस अल्फ़ा, ये इसका रियल आंसर होगा। वापस सुनो, एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा था, हम नॉर्मली क्या कहते हैं बट्टे वाली वैल्यू को ऊपर लेके गए तो पावर माइनस हो जाएगी, अब ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंस किसका होगा, केवल इसका होगा, तो याद करो पावर में क्या होता है, पावर आती है आगे, फिर ऊपर वाले पावर हम क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, तो ये हमने कम कर दी। अब क्योंकि हमने तो अब तक इस पूरे का किया है, अभी तक साइन का तो हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमने साइन का किया, तो आंसर कितना का ये कॉन्स्टेंट और ये साइन, यानी कि इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने पर, ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करने हमारे पास आंसर आएगा माइनस का एक्स, कॉस एक्स ऊपर है और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स, वही सेम करनी यहाँ होगी, तो ये वाई, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा ना, एक्स नहीं अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और क्योंकि यहाँ साइन का कॉस है तो कॉस का कौन आएगा, कॉस की तरफ से आएगा साइन, और 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वही बात, ये वाली माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, तो क्या बचेगा वाई साइन एक्स, और क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा,
और ये क्या जाएगा एक्स कॉस अल्फा, और नीचे का बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन को इधर भेज दो, कॉस को इधर भेज दो, तो ओवरऑल आंसर क्या बचेगा, वाई साइन क्यूब अल्फा, और ये क्या जाएगा एक्स कॉस क्यूब अल्फा। और क्योंकि मुझे 10 बनाना, मैंने कहा साइन कॉस में 10 बनता है हमेशा, तो ये क्या जाएगा 10 क्यूब अल्फा, और आंसर क्या जाएगा, ये इसके बटे में तो वो इसके बटे में आएगा, देखो कॉस इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, और हमें केवल 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 पर क्या हो गई एक्स अपॉन वाई की पावर कितनी हो गई 1/3, ये वैल्यू आ गई। अब वही काम वापस देखो, अब वही सेम काम नहीं होगा तो जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये 10 हो गया, ये हमारा कौन है, हाँ ये हमारा 10 है, तो 10 का हमारा कौन है एक्स की पावर 1/3 अपॉन वाई की पावर 1/3, ये कौन हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कौन होगा आधार हो गया। तो कर्ण क्या जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अगर शॉर्ट में तो क्या आएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 पर क्या आएगा अंडर रूट, ये हमारा कौन होगा, ये हमारा होगा कर्ण। अब हमें जो क्वेश्चन में अल्फा गायब करना था, क्वेश्चन हमारा क्या था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, एक्स देखो मैं लेता हूँ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, तो बराबर क्या था, बराबर था साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। अब एक्स का एज रहेगा, कॉस क्या होता है, देखो ऐसा है कॉस हमारा होता है आधार बटा कण, नीचे तक कॉस आधार बटा कण, तो आधार हमारा कौन है, आधार है वाई की पावर 1/3 आधार बटा कण, कण क्या है एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 पर अंडर रूट प्लस फिर कौन है वाई, अब साथ में कौन है साइन अल्फा, क्योंकि हमारा मकसद अल्फा हटाना ना। अब साइन क्या होता है लंब बटा कण, तो लंब कौन है एक्स की पावर 1/3, और नीचे तो ये एज इट इज़ रहेगा ही प्लस वाई पावर 3। अब यहाँ पर क्या साइन और कॉस, तो साइन और कॉस हमने निकाला, इनकी क्या है गुणा है, तो वाई की पावर 1/3 और अंडर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, और डॉट, और इधर क्या जाएगा एक्स की पावर 1/3 और नीचे वाली वैल्यू क्या जाएगी सेम रहेगी। और जैसे हमने वैल्यू पुट की तो देखो हमारा अल्फा है जो वो पूरा हट गया, अल्फा हट गया, ये जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तो सॉल्व करो, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका पहला टाइप, ऐसे 3 टाइप है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर एक एग्जाम्पल है और मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी बहुत ना के बराबर होगा। उस दूसरा टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या प्रोसेस होती है उसको हम थोड़ा सा फॉलो, उसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ताकि अगर बाई चांस उसका एक ही क्वेश्चन करेंगे और कोई नई चीज़ नहीं है उसके अंदर, है चीज़ ये बस एक बार कर, चीज़ वही है बस एक बार आंखों से कर लेना से ज़्यादा बेटर हो जाती है। उदाहरण क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ पर कहते हैं ए है जो क्या है प्राचल है ऐसा, और वही क्या है इसने कि इसके कुल की एनवालोप ज्ञात कीजिए, एनवालोप समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर खास इस वाले क्वेश्चन और पीछे हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए, इन तीनों में से ये क्वेश्चन अलग इसलिए है क्योंकि जो प्राचल है ना यहाँ पर वो प्राचल खुद स्क्वायर के रूप में है। देखो प्राचल खुद स्क्वायर के रूप में, जब कभी भी प्राचल स्क्वायर के रूप में होता है तब उसकी प्रोसेस अलग होती है, और जब क्वेश्चन के अंदर प्राचल सिंगल फॉर्म में होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा जैसे अल्फा प्राचल था, यहाँ पर क्या था अल्फा प्राचल था, अल्फा की पावर कितनी है 1 ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन के अंदर अल्फा की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, अल्फा या ए मान लो ए की पावर 2 हो गई जो खुद क्या है प्राचल है। जब कभी भी प्राचल की पावर 2 हो जाती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जितना हो सकता है इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लो, और इस समीकरण को बना लो द्विघात समीकरण के अंदर, इसके अंदर द्विघात समीकरण के अंदर बना लो, और द्विघात समीकरण बना करके वो जो धराचार है बी स्क्वायर बराबर 4ac वाली कंडीशन लगा दो, और जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व कर लो। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो मुझे सॉल्व करने का एक तरीका दिख रहा है कि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ये आएगा क्योंकि नीचे को एलसीएम नीचे वाले गुणा होती है, और फिर क्या तिरछी गुणा आती है, यानी एक्स स्क्वायर की गुणा किससे होगी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, और किसकी गुणा होगी इससे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से, और बराबर कितना आ जाएगा 1, फिर इसको बदल भेज दो, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना द्विघात समीकरण हमें जो प्राचल है ना उसकी उसके पावर में बनानी है, ठीक है ना, जो प्राचल है ना उसके रूप में बनानी ध्यान रखना,
अच्छा, द्विघात समीकरण मतलब ये नहीं कि घात दो ही होगी, तो बताओ द्विघात समीकरण का रूप होगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ मुझे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, प्लस यहाँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ मुझे ए स्क्वायर के स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ मुझे ए की पावर क्या दिख रही है, 4। अब देखो प्राचल कौन था, प्राचल ए था। अब यहाँ ए की पावर 4 आई है, यानी कि ये ए की पावर 4 वाले द्विघात समीकरण है, यानी सबसे बड़ा ये है, तो सबसे पहले ये आएगा। तो क्योंकि ये माइनस का है तो मैं इसको उस तरह ले जाऊँ तो किसका हो जाएगा, प्लस है, यानी ए की पावर 4। अब ए की पावर 4 पहले आ गई, तो इसके बाद ए की पावर 2 के कौन कौन है, क्योंकि 3 तो है नहीं, तो ए की पावर 2 में तो ये दिख रहा है मुझे, और एक मुझे ये दिख रहा है। तो इसको भी इधर ले आते हैं, इधर ला के माइनस का ए स्क्वायर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हम ए स्क्वायर का, देखो ए स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, ये वाई स्क्वायर प्लस का है, तो वाई स्क्वायर प्लस का रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का, और के भी इधर किसका आ जाएगा, माइनस का। और जो जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कौन, ये की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है, प्लस की के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये ध्यान रखना, प्राचल के अंदर समीकरण स्क्वायर में बन सकती है और 4 में बन सकती है। अब यहाँ पर 4 में बन रही है, तो अब ए कौन, देखो जो इसके गुणाम होगा वो कौन होगा, वो ए होगा। तो ए का मान कितना गया, ए का मान ए का गया, ये पूरा कौन हो गया, ये पूरा गया बी। तो बी का मान कितना गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और सी कौन हो गया, सी हो गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा जब भी प्राचल की समीकरण घात 2 में होती है, बी का समीकरण बन जाती है, तो हमेशा बी स्क्वायर बराबर क्या रखते हैं, 4ac। ठीक है, उसमें लिखना कुछ नहीं, समझ लेना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि प्राचल में द्विघात समीकरण बनी है, अतः एनवल ऑफ समीकरण को हल करने के लिए बी स्क्वायर बराबर 4ac को बी स्क्वायर बराबर 4ac रखना पड़ेगा। तो देखो बी स्क्वायर जो है उसको मिलता है, बी कौन है, बी हमारा ये है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। बी अपना है वाई स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ मैंने लगता है कुछ मिस्टेक कर दी, मेरे को चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर ये गुना सही किया, फिर हमने ए इधर आ गया, फिर हमने माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया ना, देखो हमने माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया ना यहाँ पर, ये माइनस कॉमन लिया था। चलिए, तो ये होगा माइनस का, ये प्लस का, प्लस का। चलिए छोटी सी माइनर मिस्टेक थी। तो अपने पास जो बी है, तो अपने पास जो, मैं ए बी सी की वैल्यू वापस लिख देता हूँ। ए की वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और सी की वैल्यू है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था बी स्क्वायर बराबर हो जाए 4ac के। तो बी कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4। ए कौन है 1, और सी कौन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ देखो ये क्या होगा, ये टू के एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, 4 को अंदर ले लिया। ये मैंने इसलिए होल स्क्वायर लिया क्योंकि मुझे सामने भी स्क्वायर दिख रहा था, सामने भी मुझे क्या दिखा था, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। और जब स्क्वायर से स्क्वायर कटता है तो साथ में प्लस माइनस लेके आता है, तो एक दो समीकरण बन गए यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर, एक तो प्लस का 2kx, और दूसरी समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर माइनस का 2kx। अब यहाँ से सॉल्व करो, और जहाँ जहाँ तक ये सॉल्व हो रही है बस वही उसका क्या हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ तक सॉल्व करने, और इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, वाई स्क्वायर के इधर लेके आ जाओ तो सॉल्व करना हो तो। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस वाई। देखते हैं, मुझे तो कुछ सॉल्व नहीं है, चलो जहाँ तक सॉल्व करो वहाँ सॉल्व कर लेना, बाकी जो बचता है वही क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है। इस समीकरण में, इसमें समीकरण बनेगी, ये समीकरण ये बनेगी, क्योंकि मेन जो प्राचल था, प्राचल गायब हो गया ना। प्राचल कौन था, प्राचल हमारा ए था ना, ए देख लो, ए कहीं पर भी नहीं है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तब तक हमने दो क्वेश्चन सीखे, एक तो वो जिसके अंदर प्राचल सिंगल रूट में, प्राचल क्या हो, सिंगल हो यानी अकेला हो, तो उसको तो नॉर्मल सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, जो प्राचल होता है उसके सापेक्ष क्या करते हैं, उसके सापेक्ष हम करते हैं आंशिक अवकलन, उसको रखते हैं 0 के बराबर, वहाँ से उसी प्राचल की वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। ऐसा हमने सीखा। और अगर क्वेश्चन साइन कॉस tan के अंदर हो, अगर क्वेश्चन साइन कॉस tan के अंदर हो, तो अक्सर जो जो बराबर हम 0 रखते हैं उसको सॉल्व करने पर हमारे पास tan के अंदर समीकरण बनता है, जैसे tan अल्फा बराबर
एक्स अपॉन वाई के पावर 1/3 कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण निकाल लेना पाइथागोरस लगा कर, और समीकरण के अंदर जहाँ जहाँ अल्फा होता है वहाँ पर साइन कॉस टेन जो भी हो उसकी वैल्यू हम इस लल्लू है लंदन काका के वाले से पोर्शन से निकाल सकते हैं। और तीसरा पोर्शन में क्या सीखा, जो प्राचल है, प्राचल अगर खुद स्क्वायर के फॉर्म में अगर हमें पहले दिख जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर के फॉर्म का इसका मतलब जो ये वाली प्रोसेस है वो लागू नहीं होगी। फिर क्या लागू होगी, फिर लागू होगी बी स्क्वायर होगा इसके बराबर हो जाए 4ac के, फिर ये प्रोसेस लागू करेंगे। ये जरूर ध्यान रखना, जरूरी नहीं है समीकरण द्विघात समीकरण बनेगी, समीकरण 4 के पावर बी की भी बन सकती है। अगर 4 के पावर बनती है तो पहला टर्म 4 का पावर होगा, दूसरा 2 का पावर होगा, और तीसरा जो बच्चे का वो कौन हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अब इसके अंदर बीच के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ये हमने इस एनवेलप का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ये क्लियर कर लिया। अब बीच के अंदर उन्होंने बहुत सारे बकवास कर रखे हैं, बहुत सारे फालतू से क्वेश्चन कर रखे हैं, हो सकता है वो एग्जाम में आते होंगे, लेकिन अपने पास वो करने भी नहीं है, इतना टाइम, वैसे टाइम भी नहीं है, और वैसे भी अगर टाइम भी होता तो हम उस वाले पोर्शन को नहीं करते। अब हम चलते हैं प्राचल का तीसरा रूप और जो लास्ट रूप है उसको देखते हैं, और फिर हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को। तो अब हम चलते हैं प्राचल के दूसरे स्टेप में। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, हल्का सा बड़ा होता है, मत हल्का सा बड़ा लो, थोड़ा बड़ा है, और इस टाइप के क्वेश्चन में करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हो सकता है ये बड़े क्वेश्चन में आ जाए, छोटे में ना आए। तो हम प्राचल का दूसरा लेते हैं, और बिल्कुल आसान है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन में कह रखा है आपको परवलय दे दिया उन्होंने, ठीक है, परवलय की समीकरण दे दिया x/√a, और रूट के अंदर है y/b बराबर 1 है। ये कह रहा है इसका एनवलप एक एस्ट्रोड होगा, एस्ट्रोड होता है, एस्ट्रोड क्या होता है पता नहीं, एस्ट्रोड का मतलब होगा कुछ शेप का नाम होगा, हमें समीकरण से मतलब है लास्ट, जहाँ एक रिलेशन दे रखा है, आपने रिलेशन दे रखा है AB बराबर c², और स्पेशल रूप से देखा गया c है जो क्या है, अचर है, c है जो अचर है, यानी a और b क्या अचर नहीं है, और a और b अचर नहीं है, यानी हमारा काम क्या होगा, इस समीकरण के अंदर a और b हटाना, और जो समीकरण बचेगी वो हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो हम सिंपल सा काम कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो समीकरण सेकंड से शुरुआत करते हैं, तो समझ आया क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये परवलय की समीकरण है, इसमें एक समीकरण और दे रखी है फिर एक्स्ट्रा, सी अचर है, इसका ए बी अचर नहीं है, और इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी हटाना है, और जो बचेगा वो है हमारी क्या हो जाएगी, परवलय की इसकी समीकरण हो जाएगी विलोप कर। तो विलोप देखो, अब प्राचल कहीं लिखा हुआ नहीं तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज ना जाएगा। इसके अंदर दो प्रकार के समीकरण दे रखे, आपको समीकरण दो देते हैं तो दो देंगे समीकरण, मतलब हमें इस टाइप से करना है, और सिंगल समीकरण देते हैं, और जब प्राचल वो कह देता है सिंगल समीकरण तो उसको फिर अवकलन करके हम जीरो रखाते हैं, वो प्रोसेस अलग है, उन्होंने कंफ्यूज बताना है। इसमें हमेशा आपको दो समीकरण देंगे, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना, और जो नीचे वाला आंसर पद है ना इसको हटाना है। तो इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये करूँगा, एक नेक्स्ट टाइप और करूँगा, और हो सकता है एक और अगर दिखेगा तो कर लेंगे, वरना ये दो क्वेश्चन कर लेंगे, तो इससे अपने को मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन है क्या। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें। देखो इससे मैं क्या करता हूँ, या तो ए की वैल्यू निकाल लेता है, बी की निकाल लेता हूँ। मैं एक बार यहाँ से निकाल लेता हूँ बी की निकालना, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की आ जाएगी c²/a, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ ये पुट कर देते हैं, तो √x/a प्लस √y, तो बी के स्तंभ रखूँगा c²/a, ऊपर आ जाता है a/ क्या आ जाएगा c² बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, इस समीकरण नंबर सेकंड नाम होता है इसका। अब इसका हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने b का मान रखा तो अब इसको a के सापेक्ष कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। जैसे हम इसको a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो √x तो कांस्टेंट रहेगा, इसको छोड़ दो, और देखो यहाँ 1/√a, तो 1/√a का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√a, याद है, अगर याद नहीं ध्यान रखें, 1/2 होता है। तो कैसे करते हैं, वही सिंपल तरीका, एक ऊपर बचे तो a की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। फिर हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, माइनस का 1/2 कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो और इसके पावर में क्या होती है, एक माइनस होती है, तो आधे में से एक और घट गया, तो माइनस का 3/2 आ गया, और 3/2 कहाँ आएगा, बट्टे में, तो माइनस का क्या 2, ए की पावर 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 1.5 ही तो होता है, 1.5 का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू पूरी है और एक वैल्यू क्या है, आधी है, माइनस चल ही रहा है 1/2a, और आधे का मतलब क्या होता है, रूट होता है, यानी कि इसका अवकलन करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, √x कॉन्स्टेंट था, इसे छोड़ दो, और जो बच गया वो लिख दो, माइनस का 1/1 जो है 2a और √a, ये बचेगा। अब इसका करते हैं हम y के रिस्पेक्ट में, देखो y में √y तो कांस्टेंट है, फिर a का करेंगे, तो इस बार a देखो, इस बार तो अपने जो a है वो ऊपर ही है,
और सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर उसके पहले का कांस्टेंट है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है। और देखो सी स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो सी ये बाहर। और अब बच गया कौन, केवल रूट ए। देखो ये समझ में कैसे किया मैं, देखो सी स्क्वायर से सी बाहर आ गया, रूट वाई कांस्टेंट है तो रूट वाई बाहर रहेगा, बच गया कौन, रूट ए। तो रूट ए का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो रूट ए वही 1/2 का आएगा, आगे आएगा, तो ये 1/2 आगे आ गया। और इसके पावर में से एक क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। देखो 1/2 आगे क्या, इसके पावर में से एक माइनस हो जाती है, तो ए की पावर क्या बचेगी, -1/2। और क्योंकि हमें प्लस में चाहिए तो 1/2 ए की पावर कितनी हो जाएगी, +1/2। और 1/2 एक्चुअली में होता है क्या है, 1/2 ही तो रूट ए होता है। तो यहाँ सॉल्व कितना आएगा, 2 तो आ गया, और यहाँ पर क्या जाएगा रूट ए, और 1 का करेंगे वो कितना आ गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देखो ये माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा रूट वाई 2, रूट के अंदर ए और सी, और सामने कौन है, रूट एक्स 2 ए रूट ए। देखो जो कर रूट ए से रूट ए कट गया, और 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू किसकी आ रही है, फाइनल हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है। देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है रूट के अंदर x/y, और सी कहाँ जाएगा यहाँ। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हम किसके लिए निकाल सकते हैं, हम बी की निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमें ए और बी के अंदर क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था, रिलेशन हमने ऐसे निकाल लिया था। तो देखो, तो जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखो हमारे पास लास्ट क्या था, हमारे पास लास्ट था बी बराबर C² और जो ए की वैल्यू आई है वो ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, C², तो ए की वैल्यू थी हमारी C, और रूट के अंदर क्या था x/y। तो एक सी से एक सी कट गया, और y कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/x, और c कहाँ रहेगा बाहर। ये b की वैल्यू आ गई, ये इसको समीकरण नंबर थर्ड नाम दे दो चाहे, और जो ए आया उसको समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दो। अब ए और जो बी की वैल्यू आ चुकी है, और ए और बी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में पुट कर दो। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था रूट के अंदर x/a प्लस रूट के अंदर y/b, और बराबर कितना था 1। तो रूट एक्स ऐसा का ऐसा है ही, रूट ए की वैल्यू, तो रूट ए की वैल्यू का मतलब क्या है, ए की वैल्यू का एक और रूट करना, इसका मतलब ये तो हुआ ए की वैल्यू का एक और रूट करना। तो यहाँ कितना जाएगा, तो इसको थोड़ा अलग लिख दूँ, तो मैं ऐसे लेता हूँ, हाँ थोड़ा इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा रूट, ये तो है ही x/a, ये भी किस में था, रूट में, और साथ में कौन था c, और ऐसे y में कहानी हो जाएगी, तो y में b की वैल्यू क्या जाएगी, रूट में तो है ये c, और रूट के अंदर y/x, और बराबर कितना हो गया a। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए वो सॉल्व कैसे करें, 1/2 देखो ये 1/4 हो जाएगा, सबको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ पूरा, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो देखो मैं 1/2 कर लेता हूँ, तो एक्स की ये एक्स की पावर 1/2 हो गई। अब यहाँ देखो 1/2 यहाँ है, रूट का मतलब 1/2 था, ये 1/2 है, और 1/2 यहाँ है, तो 1/2 कितना 1/4 हो गया, एक्स की पावर 1/4, और नीचे वाई की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। साथ में गुणा में सी है, तो सी है, इधर क्या आ जाएगा इधर, ठीक है, साथ में गुणा में सी था, तो सी तो वो रहेगा ही। अब इधर हम बात करें तो y की बात कर लेते हैं, तो यहाँ y की पावर 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा c, रूट के अंदर तो c ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहाँ क्या जाएगा यहाँ, अच्छा रूट में ये पूरा था ऐसे, तो यहाँ पर भी y की पावर भी 1/4, और बट्टे में क्या जाएगा x की पावर भी 1/4, तो बराबर में कितना था, बराबर में हमारा था 1। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो देखो उल्टा फुल्टा करें, देखो ये वैल्यू नीचे है, ये जाएगी ऊपर, और यहाँ देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो x तो पावर बट्टे में होती तो माइनस होती है ना, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। देखो ये तो ऊपर आएगा y की पावर 1/4, ये तो ऊपर आएगा। अब यहाँ देखो x की पावर 1/2 ऊपर था, ये x की पावर जो 1/4 इसको मैंने ऊपर ले लिया, तो ये क्या जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, और बट्टे में क्या रहेगा, बट्टे में रहेगा केवल और केवल c, बट्टे में रहेगा केवल और केवल c। अच्छा इधर देखो, इधर y की पावर 1/2 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, ऊपर कौन आएगा, अच्छा y की पावर 1/2 तो यहाँ है, 1/4 ऊपर आएगा, तो यहाँ y की पावर 1/4 माइनस हो जाएगी, और ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगा x, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, और बट्टे में क्या है c की पावर 1/2 ऑलरेडी, और सामने कौन है 1। तो देखो y की पावर 1/4, और x आधे में से सवा गया, तो सवा बचेगा, तो x की पावर भी 1/4 अपॉन में c, प्लस यहाँ y की पावर 1/4, और x की पावर भी कितनी है 1/4,
अपॉन में सी की पावर कितनी होगी 1/2 बराबर कितना 1 हो गया। ये दोनों नीचे वाली वैल्यू देखो, अंदर वाली वैल्यू सेम है तो गुणा हो जाएगी। तो एक्स वाई की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स वाई की पावर हो जाएगी 1/4 प्लस यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1/4। इसके बट्टे में सी है, इसके बट्टे में सी की पावर 1/2 है और बराबर कितना है 1। यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, बढ़िया बात है। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो वैसे तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना इनफ है। अच्छा देखो, यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ सी की पावर भी 1/2 थी है ना, ये सी को हमने अलग से माने वाली, यहाँ पे सी की पावर भी कितनी आएगी 1/2, यहाँ पर भी सी की पावर कितनी आएगी 1/2। सॉरी मैंने गलती कर दी 1/2, तो ये भी कितना है 1/2। अब तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो जैसे मैं एलसीएम लूँगा तो नीचे वाली वैल्यू सेम तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी सेम। तो मैं ये वाला पोर्सन इतने में कर देता हूँ, इतने में हो जाएगा। ठीक है, देखो तो नीचे सी की पावर 1/2 कॉमन, तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली भी सेम रहेगी, ये सेम ऑलरेडी है और 2 बार जुड़ रहे तो 2 आ जाएगी। तो एक्स वाई की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 और बराबर कितना है 1। फिर इसको उधर भेज देता हूँ 2, एक्स वाई की पावर कितनी है 1/4 और सी की पावर कितनी है 1/2। अब देखो पावर पावर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर क्या दोनों तरफ पावर कर दो 4, इस तरफ भी पावर 4 कर दी और इस तरफ पावर कर देते हैं 4 कर देते हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स वाई, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, वो होती है 16, और यहाँ कर जाए कितनी बार 2 बार तो यहाँ कितना बचेगा सी स्क्वायर। तो लास्ट समीकरण ये बचेगी 16xy बराबर सी स्क्वायर। ये इसका था परफेक्ट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करने में दिक्कत ही क्या है। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन और कराता, तो चलिए इसमें हम एक एग्जाम्पल करते हैं। इस पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, देखो इसमें एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, एक मिनट कैमरा ब्लर हो रहा है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। देखो ब्लर क्लियर हो गया। चलो अब इस एक के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों क्वेश्चन देता हूँ मैं एग्जाम्पल है आपका। एक दे रखा है ए प्लस बी बराबर सी, और सी अचर है इसने कह दिया। सेकेंड है ए बी बराबर सी स्क्वायर, और थर्ड जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये हमने एज इट इज ऐड किया था, तो अभी हम ये वाला कर लेते हैं। ये वाला आप देख लेना, समझ में आए तो ठीक है, वरना ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें पहले कंसेप्ट समझना था कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मार कर मार सकें, बस मेरा मेन मकसद यही है। चलिए अब वही बात, ये मतलब ये क्वेश्चन हो गया हमारा मेन, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो वही समीकरण 2 हमारे पास, यहाँ से बी का मान निकालते हैं। बी का मान कितना है, बी का मान हो गया सी माइनस ए, और वो बी का मान रखेंगे यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो यहीं रहेगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, और बी के स्थान पर कौन आएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब इसका हम क्या करते हैं, ए के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो जैसे हम इसका ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, इसको सॉल्व करने पर 2a³ आएगा। अब मैं बार बार वही बात, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस का ऐसा हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 आगे आएगा। तो मैंने शॉर्ट में कर दिया, मैं करके यही दिखा रहा हूँ। अब इसमें बात करें, देखो यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई, हाँ वाई स्क्वायर है, ये इस पूरे को एक चीज़ मान लो, एक चीज़ मान लो, फिर ये आगे जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 2y² सी माइनस ए की पावर 3। तो ये कर नहीं रहा हूँ मैं, ये आप आके देखना, मतलब इस पूरे को टी मान लो। तो वही बात है ना, अगर मैं सी माइनस ए को टी मान लेता हूँ, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा वापस ये तो हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा, तो -2 आगे आएगा, फिर टी के पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो -2 बराबर क्या हो जाएगा टी के पावर वापस 3 हो जाएगा। और टी किसको माना था हमने, सी माइनस आएगा तो सी माइनस का आएगा, सी माइनस ए आएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा ये माइनस, ये अब आप सोच रहे हैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि फिर सी माइनस ए का भी तो करेंगे, सी का 0 और माइनस ए कितना हो जाएगा -1, तो वो माइनस और ए का -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, अलग से हिंट दे रहा हूँ, सी माइनस ए को टी मान के करना है। अब वही इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2y³ अपॉन सी माइनस ए का होल क्यूब, और सामने कौन है 2x² अपॉन a³, 2 से 2 कट गया, और यहाँ से हम किसके लिए निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं a की वैल्यू। तो a³ की वैल्यू क्या आएगी, a³ की वैल्यू मुझे दिख रही है
सी माइनस ए का होल क्यूब, साथ में कौन है एक्स स्क्वायर और बट्टे में कौन है वाई क्यूब। ठीक है, ये है मेनली सी, ये स्क्वायर था स्क्वायर था, तो वाई का भी क्या जाएगा, वाई का भी क्या जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट निकालना चाहिए तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल ए की वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो मुझे दिख ही रहा है, सी माइनस ए का होल क्यूब को मैं कर देता हूँ, और यहाँ क्यूब था तो इस पूरे पे कितना आएगा, क्यूब रूट आएगा, और अलग अलग कर देते हैं तो ए कितना हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई को मैंने साथ में लिख लिया स्क्वायर, और 3 था 3 1/3 होगा ना, तो देखो क्यूब रूट था। और इधर बात करें तो सी माइनस ए पर क्यूब था ही, और इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा 1/3, तो 1/3 आएगा, तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके बाहर। फिर इसको सॉल्व कर लेना। तो ओवरऑल मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसको सॉल्व करने पर देखो ये तो 3 और 3 कट, ये तो 3 और 3 कट जाएंगे। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि वैल्यू आएगी ए बराबर एक्स अपॉन वाई की पावर 2/3, और साथ में आएगा सी माइनस ए, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसको बट्टे में बच देता, तो ए के बट्टे में क्या जाएगा, सी माइनस ए बराबर क्या जाएगा एक्स अपॉन वाई की पावर 2/3। अब हमें ए हटाना है यहाँ से, क्योंकि ए भी तो ए का विलोप करना है। तो ए का विलोप हम कैसे कर सकते हैं, देखो ए का विलोप करने का तरीका ये भी, इसको जस्ट फ्लिप कर दो, जस्ट फ्लिप करेंगे क्या जाएगा, ये जाएगा सी माइनस ए अपॉन ए, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा वाई अपॉन एक्स की पावर 2/3। अभी जो ए है ना, इसको बट्टे में अलग अलग कर दो, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा सी बट्टा ए, और यहाँ क्या जाएगा ए बट्टा ए कितना जाएगा -1, और यहाँ क्या जाएगा वाई अपॉन एक्स की पावर 2/3। तो इस वन को इधर भेज दो, तो सी बट्टा ए बराबर क्या जाएगा, वाई अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, और मुझे ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ए इधर जाएगा सी इधर जाएगा, तो ए की फाइनल वैल्यू क्या जाएगी, सॉल्व करने पर ए की वैल्यू आ जाएगी सी एक्स अपॉन वाई की पावर 2/3 प्लस 1, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी ए की। तो वो आप सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फालतू में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और मेरा सॉल्व करने से क्या सॉल्व कैसे आपको करना। अब यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो भी ए की वैल्यू आए वहाँ से इस समीकरण पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए और बी दोनों गायब हुए, और जैसे ए और बी गायब हो जाएंगे कहाँ देना, क्वेश्चन देना, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि एनवालोप में हमने ये सीखा है कि एनवालोप के अंदर जो भी अचर को छोड़कर जो भी वैल्यू होती है उनको गायब करना होता है। चार चार प्रकार के अंदर प्राचल दे रखा होता है, तो उसके अंदर डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अगर साइन को उसके अंदर दे रखा है तो उसके अंदर टेन का रूप के अंदर बनता है। तीसरी मन चीज़ ये बताई थी कि अगर प्राचल स्क्वायर के रूप में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं, 4ac कर देते हैं। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा, दो समीकरण दे रखे हैं, कोई रिलेशन दे रखे हैं, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके अचर के अलावा जो भी होते हैं उन सबको क्या करना था, हटाना होता है, दोनों समीकरण की सॉल्व करके ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एनालॉग पूरा हुआ, अब हम चलेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की तरफ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का मात्र कोई मुझे कोई ट्रिक बतानी है, वो ट्रिक बताते अपना ये वीडियो क्या जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अपने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का जो दूसरा पार्ट है वो करते हैं। वैसे दूसरा पार्ट ये प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं केवल इस पार्ट के अंदर भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर अपने से हो जाते हैं तो ठीक बात, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देखना है। दोनों एग्जाम्पल है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सन 2019 में आ रखा है क्वेश्चन, और ये एग्जाम्पल अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है वो इस बार आ जाए। तो पहले मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल उतार लेता हूँ, पहले एग्जाम्पल देख लेता हूँ, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक समीकरण दे रखी है और उसका नाम दे रखा है ना यू, और सामने दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर दे रखा है आपको पी। ये 2 समीकरण दे रखे हैं, और इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन के अंदर निम्नतम मतलब उच्च निम्निष्ठ की बात होगी, अब निम्नतम मान ज्ञात करना, इसका मतलब प्रोसेस तो उच्च निम्निष्ठ वाली है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमें 2 समीकरण दे रखे हैं, तो इन 2 समीकरण जब भी उच्च निम्निष्ठ के अंदर 2 समीकरण दे रखे हैं, तो आर टी माइनस स्क्वायर वाला फॉर्मूला या आर टी माइनस एस स्क्वायर वाली जो प्रोसेस है वो नहीं लागू होगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो मेन समीकरण होती है उसको आगे रखना होता है, ठीक है, साथ में एक लैम्डा लेना होता है, और जो बची वाली समीकरण होती है उसको रखना होता है पीछे। बस ये जरूर ध्यान रखें, बचे वाले समीकरण को बराबर में 0 करना पड़ेगा,
इसलिए जो p था ये p यहाँ जाएगा पीछे, और इसको मान लेना है g। अब इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, एक बार y के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, और एक बार हमें करना है z के रेस्पेक्ट में अवकलन। और अवकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 0 के बराबर रखना है। ये प्रोसेस है, ध्यान रखनी है। तो जैसे करेंगे ये 2x आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेमडा a 0 0 0। तो इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2y प्लस लेमडा 2y प्लस लेमडा बी, और यहाँ आएगा 2z प्लस लेमडा सी। अब इनको 0 का रखना है तो रख दीजिए, और इनको अलग अलग समीकरण नाम दीजिए। इसको समीकरण नंबर सेकंड फर्स्ट दे दीजिए, ये सेकंड हो गए और ये कौन हो गई, थर्ड हो गए। अब हमें क्या करना है, अब सॉल्व करके हमें लेमडा का मान निकालना है, और लेमडा का मान निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर बुक ने भी इजी तरीका अपना रखा है, तो हम भी उसी तरीके को अपनाते हैं। उन्होंने क्या किया, इस वाले समीकरण को ए से गुणा की है, इस वाले समीकरण को बी से गुणा की है, और इस वाले समीकरण को सी से गुणा की है, और तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हम ऐसे ही करते हैं, देखो जोड़ो, तो 2xa प्लस लेमडा ए स्क्वायर, इधर बीच गुणा करेंगे तो 2yb प्लस लेमडा बी स्क्वायर, और इधर सी करेंगे तो 2zc प्लस लेमडा सी स्क्वायर, और जोड़ने में बराबर तो 0 आएगा। तो देखिए जो जो चीज़ें कॉमन आ जाएगा, तो लेमडा कॉमन आ रहा है, लेमडा कॉमन आ रहा है, लेमडा कॉमन आ रहा है, तो लेमडा कॉमन अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और मुझे कोई वैल्यू कॉमन दिख नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और प्लस ये क्या हो जाएगा जेड सी या सी जेड, और बराबर का तो 0 अभी तक चल ही रहा है। अब देखिए ये वैल्यू कहीं देखी हुई लग रही है, बिल्कुल देखी देखी लग रही है। क्या ये वैल्यू p के बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू p के बराबर है। तो हमारे पास लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2p बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ से लेमडा को अलग कर लो, जैसे लेमडा को लगाएगा आंसर क्या आएगा, -2p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये अभी तक लेमडा की वैल्यू आई है। अब जैसे हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है, अब हमें निकालनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है। और वो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी वही हमें क्या देगी, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान देती है। और हमें पता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने के लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, हमें एक पॉइंट तो चाहिए ना, किस पॉइंट पर उच्चिष्ट निम्निष्ठ होंगे। तो जैसे हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे और उस एक्स वाई जेड का मान हम कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में ऐसे प्रोसेस करना है, अगले बारे में ऐसे ही करनी। तो देखिए एक्स वाई जेड के मान कहाँ से निकालेंगे, मैं एक्स वाई जेड के मान यहाँ से निकालूंगा। देखो अभी हमारे पास समीकरण एक क्या थी, समीकरण थी 2x प्लस लेमडा ए बराबर 0 था, और इधर क्या थी, इधर 2y प्लस लेमडा बी बराबर 0 था, और दूसरा क्या था 2z प्लस लेमडा सी बराबर कितना था, 0 था। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस लेमडा ए अपॉन 2, यहाँ y का मान आ जाएगा माइनस का लेमडा बी अपॉन 2, और यहाँ z का मान आ जाएगा माइनस का लेमडा सी अपॉन 2। और क्योंकि हमारे पास लेमडा की वैल्यू अवेलेबल है, तो देखिए लेमडा की वैल्यू हमारी ऑलरेडी माइनस, लेमडा की वैल्यू हमारी ऑलरेडी माइनस में आ रही है, और वहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लेमडा की वैल्यू है 2p, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो है लेमडा की वैल्यू। ऊपर है ए और बट्टे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आ रही है पी ए अपॉन ब्रैकेट, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू। ऐसे ही वाई की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पी आया तो यहाँ पर पी, तो यहाँ पर भी देखेंगे लेमडा में, तो यहाँ जाएगा पी बी, और अंदर क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी प्रकार एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या जाएगी, वो जाएगा पी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम एक अप्लाई लिखेंगे, हमें वैल्यू मिल गई ना, कुछ चीज़ इंग्लिश के अंदर में पॉइंट तो चाहिए होता है, ये एक्स वाई जेड का पॉइंट मिल गया, तो लिख देंगे एक्स वाई जेड पर न्यूनतम मान होगा, एक्स वाई जेड पर न्यूनतम मान होगा। और इस एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, इस एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, और जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व करना है, ये इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये था अपना उच्च निम्नलिखित और सेकंड वाला पार्ट था। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जो कि आपके 2019 के अंदर क्वेश्चन में आ रखा है, तो उसको और देख लेते हैं, उसके बाद अपने ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 2019 में आ रखा है। अब देखो इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि इसका न्यूनतम और उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम उच्चतम मान का मतलब किसको कह रहा है, वो उच्च निम्नलिखित को कह रहा है। इस बार समीकरण 3 दे रखी है, तो 3 दे रखी है, इसका मतलब जी बराबर हम क्या लिखेंगे, हम जी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। पहले वाले को मान लेंगे लेमडा 1, तो पहले किसी को लिख दो, इसको लिख देते हैं
ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, और दूसरे लेकर मानेंगे लेमडा 2, और दूसरी क्या जाएगी हमारे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और जो बराबर 0 तो था वही। अब वही काम पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर वाई में करेंगे, फिर जेड में करेंगे, तो क्या लिखेंगे लिखेंगे हम डेल जी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ आएगा 2 ए स्क्वायर एक्स 0 0, इधर क्या जाएगा इधर आ जाएगा 2 एक्स लेमडा 1 0 0 0, इधर क्या आएगा इधर आएगा एक्स से तो लेमडा 2 एल, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब करेंगे डेल जी अपॉन डेल वाई को, तो ये क्या जाएगा ये जाएगा 2 बी स्क्वायर वाई प्लस 2 वाई लेमडा 1 और लेमडा 2 एम, और इसी प्रकार डेल जी अपॉन डेल जेड निकालेंगे, वो जाएगा 2 सी स्क्वायर जेड प्लस 2 जेड लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 एम, ये वैल्यू है। और इसको हम इन तीनों को हम किसके बराबर रखेंगे, इन तीनों को हम रखेंगे 0 के बराबर। अब वही काम सॉल्व करना है। अब इस बार हमारे पास काम बढ़ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में केवल लेमडा 1 की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इस बार हमें लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने इसको ए बी और सी की गुणा की थी, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी सी चाहिए था। देखो मैं बताता हूँ कैसे गुणा चेक किया। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर एक्स, यहाँ बन रहा है बी स्क्वायर वाई, यहाँ बन रहा है सी स्क्वायर जेड। जबकि हमारे पास देखो यू क्या है, यू है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ इसके अंदर एक्स की कमी है। यहाँ देखो वाई, कहीं ना कहीं कहता हूँ मैं इसमें वाई की कमी है, और यहाँ मुझे दिख रहा है यू सी स्क्वायर जेड, यानी कहीं ना कहीं इसमें जेड की कमी है। यानी कि इसमें एक्स की गुणा करेंगे, इसमें वाई की गुणा करेंगे, और इसमें जेड की गुणा करेंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम बात ही है, लेकिन उसके अंदर एक्स वाई जेड की कमी नहीं थी, उसके अंदर ए बी सी की कमी थी। इसलिए हमने इसको ए से गुणा की थी, इसको बी से गुणा की थी, और इसको हमने सी से गुणा की थी। अब तीनों को गुणा करते हैं और तीनों को जोड़ते हैं। देखो जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 एल एक्स। तो जोड़ेंगे अब वाई, वाई में क्या हो जाएगा 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई 2 वाई स्क्वायर लेमडा 1 प्लस एम वाई लेमडा 2। और इसी प्रकार तीसरे को जोड़ेंगे तो यहाँ जेड की गुणा, तो 2 सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड सी 2 जेड स्क्वायर लेमडा 1 प्लस ये हो जाएगा एन जेड लेमडा 2, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो जो जो कॉमन लाइन कॉमन लो, यहाँ मुझे इन तीनों में देखो 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इससे 2 कॉमन लेता हूँ, तो मैं इसको यहीं लिखता हूँ। देखो 2 ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, ये तीनों के इंक्लूड काट देता हूँ ताकि हम कन्फ्यूज ना हो। अब देखो ये दोनों, इसमें लेमडा, इसमें 2 लेमडा 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 लेमडा 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 लेमडा 1 कॉमन आ रहा है, तो 2 और लेमडा 1 को ले लिया हमने कॉमन। तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा वाई स्क्वायर, इधर क्या बचेगा जेड स्क्वायर। तो ये भी हो गया, लेमडा 1 वाले हो गए। अब बच के लेमडा 2 वाले में, देखो लेमडा 2 में केवल लेमडा 2 ही कॉमन आ रहा है, तो जैसे कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा एल एक्स, इधर बचेगा एम वाई, उधर बचेगा एन जेड, और बराबर में क्या है 0। अब देखिए जो जो वैल्यू हमारे पास है पुट कर दो। मुझे पता है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर वैल्यू यू है, और वो जो यहाँ बन रही है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u। तो मैं पीछे वाले पेज लिखता हूँ, ठीक है। तो जो जो वैल्यू है रख देते हैं, तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखो 2 लेमडा 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना है 1 है, तो यहाँ जाएगा 2 लेमडा 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 लेमडा 1 और ब्रैकेट में 1। अब पीछे वाले की इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और मुझे पता है क्वेश्चन में कहा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कितना है 0, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कि लेमडा 2 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो खत्म हो जाएगी, तो ये देखो 2u प्लस 2 लेमडा 1 बराबर 0। तो ऐसे कर दूँ मैं, लेमडा 1 बराबर कितना आ गया माइनस का u, क्योंकि 2 तो 2 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई लेमडा 1 की, ठीक है। ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई लेमडा 1 की। अब हम इसी को सॉल्व करके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के अंदर, और वैल्यू निकालते हैं हम लेमडा 2 की वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है। देखो या तो लैम्डा टू के लिए निकाल लेते हैं या एक्स के लिए निकाल लेते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है मुझसे आप देखो यहाँ देखो यहाँ समीकरण क्या है, 2a² x लिख लेते हैं। समीकरण एक से टू क्या था, टू टू ए स्क्वायर एक्स, टू ए स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स लैम्डा वन लैम्डा टू एल प्लस लैम्डा टू एल और बराबर कितना था, 0 था। अब मुझे पता है लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है, u1 है। तो 2a² एक्स प्लस 2x माइनस का u प्लस लैम्डा टू एल बराबर 0। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इनका काम करता हूँ। देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो एक जैसे हमारे x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे x y और z तीनों की वैल्यू आ जाएगी। और हमारा मेन ही काम ये था कि जैसे अगर हमारे x y और z तीनों की वैल्यू आ जाती है तो काम क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए दिख रहा है, तो जैसे x कॉमन 2x कॉमन दिख रहा है तो 2x लेता है, तो इधर का बचेगा a² माइनस u और प्लस लैम्डा टू एल बराबर 0। तो x के डायरेक्ट लिख दूँ मैं, x के लिए आएगी माइनस का एल लैम्डा टू और अपॉन ब्रैकेट में क्या आएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a² माइनस यू, ये क्या आएगा a² माइनस यू। और ये हमारे आगे x की वैल्यू। अब इसी प्रकार मुझे किसके लिए निकालनी है, y की, और उसी प्रकार हम किसके लिए निकालनी है, z की। तो मेन मकसद हमारा क्या था, एक्स वाई जेड ही था। y तो y के लिए देखो डायरेक्ट मैं ऐसे अगर सेट करना चाहूँ तो देखो l के स्थान पर आएगा m, लैम्डा टू के स्थान पर लैम्डा टू ही आएगा, टू के स्थान पर चलो टू आएगा, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा b² आ जाएगा और यू तक जेड रहेगा। और इसी प्रकार हम किसको निकाल लेंगे, इसी प्रकार निकाल लेंगे हम जेड की। और जेड क्या जाएगा माइनस एन लैम्डा टू अपॉन टू बी के स्थान और c² और यू। और ये हमारा आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। और इन एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर है, जो बुक ने हमें आंसर दिए, क्योंकि इसमें बुक मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें आंसर दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा कि बताओ सिद्ध, मतलब क्वेश्चन ने ये कहा था कि सिद्ध करो कि ये आंसर आएगा। और क्वेश्चन आंसर दे रखा है l² अपॉन यू माइनस a² प्लस m² अपॉन यू माइनस b² प्लस n² अपॉन यू माइनस c² बराबर 0। क्वेश्चन ये कहा था सत्यापित करो, ये आएगा तो ठीक है, वरना अगर सत्यापित दे रहा है तो ठीक है ये आ जाएगा, ये लिया ना नहीं आए तो। और सत्यापित करने का ना कि केवल न्यूनतम मान निकालने का के मतलब आंसर ना दे रखा हो तो एक्स वाई जेड की इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करना और जहाँ तक सॉल्व हो वहाँ तक सॉल्व करना। ठीक है, ये था हमारा जो उच्च निम्नलिखित का पोर्शन कुछ रह गया था तो मैंने कल करा देता हूँ, मतलब ताकि क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम कर सकें। और जैसे मुझे एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसमें करना है क्या है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है u बराबर x² प्लस y² प्लस z²। और जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी है ax² प्लस by² प्लस 2f(y)z प्लस gx प्लस 2h(x)y बराबर 1। अब ऐसा क्वेश्चन है, अब उसने कहा इसका चरम मान ज्ञात करें, तो चरम मान लिखा हुआ आ सकता है या स्तंभ मान लिखा हुआ आ सकता है। देखो चरम आ सकता है, स्तंभ आ सकता है, उच्च निम्न आ सकता है या उच्चतम और निम्नतम मान भी आ सकता है लिखा। तो हमें क्या करना है, बस दो समीकरण दे दी तो मुझे पता है जी बराबर क्या होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस लैम्डा और ये पूरी वैल्यू। जैसे पूरी वैल्यू आएगी फिर हम क्या करते हैं डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, उसको 0 बना रखते हैं। फिर डेल अपॉन डेल वाई निकालते हैं, उसको 0 रखते हैं। फिर डेल जी अपॉन डेल जेड निकालते हैं, उसको 0 रखते हैं। और सॉल्व करते हैं कैसे करके हम लैम्डा वन के लिए निकालते हैं। और जैसे हमारे पास लैम्डा वन की वैल्यू आ जाती है तो हम किसके लिए निकालते हैं एक्स वाई जेड के लिए निकालते हैं। और उस एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, बस ये प्रोसेस करनी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो हमसे क्वेश्चन नहीं भी होता, आंसर आया चाहे नहीं वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमने तरीका फॉलो किया है। अगर हम तरीका फॉलो करते हैं तो हमारे आधे से ज़्यादा जो नंबर है वो सेट हो जाते हैं। तो तरीका याद रखो, उच्च निवेश में आ जाए दो समीकरण देगा, पहले ऐसे रखनी है, दूसरी लैम्डा के साथ रखनी है, तीन जो भी समीकरण होगी उसका एक्स वाई जेड के साथ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 0 के बराबर रखना है, वहाँ से लैम्डा वन की वैल्यू निकालनी है। और अगर दो समीकरण है तो लैम्डा टू की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सॉल्व करना है। वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी और एक्स वाई जेड को क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और जहाँ तक सॉल्व हो वहाँ तक सॉल्व करना है। आंसर आए चाहे नहीं वो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो ये था अपना उच्च निम्नलिखित वाला पोर्सन भी मैंने करा दिया। और अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने एनुअल लॉ भी कराया था, वो भी देख लेना। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन ढंग से करना, छोटे वाले क्वेश्चन सारे करना, क्वेश्चन अपने को सारे करना है, ये बात ध्यान रखें।
और 15 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। छोटे वाला क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, लेकिन अच्छे से करना, क्वेश्चन सारे करना, घबराना मत। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अपने आप जो 30 पेपर है उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास 5-6 दिन इनफ है और बुक भी आसान है, ओके। ये पेपर हार्ड वैसे होता ही है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आता है तो कर, क्वेश्चन आता है घुसें, क्वेश्चन के अंदर करना सीखें, क्वेश्चन को अटेंड करें, जितना आ रहा है उतना सॉल्व करें। बाकी नंबरिंग मिल जाती है, बस क्वेश्चन करने की हिम्मत होनी चाहिए, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया।